महाराज का। इंद्र ने देखा, अरे ब्रज वालों को हुआ क्या जो मेरा पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी इतनी तेजी से बरसो जाके कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाए। देखिए गोवर्धन महाराज 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई। और गोवर्धन महाराज के पिताजी का नाम है द्रोणागिरि पर्वत। अन्य पर्वतों की पूरी परिक्रमा नहीं है, मगर गोवर्धन महाराज जो 3 भाई हैं, इन तीनों भाइयों की पूरी परिक्रमा है, जिनके नाम है द्रोणार्थनाथ, कांतानाथ और तीसरे हैं जो गोवर्धननाथ। इनकी पूरी परिक्रमा है। तो ये तीनों भाई स्थापित कहाँ है? एक बार शंकर भगवान से पार्वती मैया ने कहा, स्वामी मेरी इच्छा है कि मैं किसी कंदरा में बैठ करके भजन करूं। तो शंकर भगवान जाते हैं द्रोणागिरि पर्वत के पास और द्रोणागिरि पर्वत से कहा, सुनिए मेरी पत्नी की इच्छा है कि वो किसी कंदरा में बैठ के भजन करें, आप अपने एक बेटे को मेरे साथ भेज दो। तो द्रोणागिरि पर्वत ने अपने बेटे द्रोणार्थनाथ को शंकर भगवान के साथ भेजा। शंकर भगवान ने इनको स्थापित किया है काशी में। तो इनकी भी पूरी परिक्रमा है। और जो गोवर्धननाथ के भाई हैं कांतानाथ, गोवर्धननाथ और कांतानाथ ये अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। तो माता ने कहा, बेटा अगर ये शरीर भगवान के काम आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो राम जी जब पंचवटी में गए, वनवास के लिए गए, तो राम जी के शयन करने के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। अब शयन के लिए वो पलंग पे तो लेट नहीं सकते, उसके लिए भी किसी पर्वत की ही व्यवस्था करनी थी। तो ये काम सौंपा गया हनुमान जी को। तो हनुमान जी आते हैं द्रोणागिरि पर्वत के पास और द्रोणागिरि पर्वत से कहा, आप एक काम करिए, राम जी वन में आए हैं वनवास पूर्ण करने के लिए और उनके विश्राम करने के लिए आप अपने एक बेटे को भेज दो जो राम की सेवा में लग सके। हमारे सोमवार मुनि महाराज जी और उनके शिष्य पुष्पों का हार पहना करके सभी का सम्मान कर रहे हैं। व्यासपीठ की तरफ से सभी शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद और संत भगवानों को मेरा कोटि प्रणाम। चेला रहेगा, चेला हमारे प्रभास भैया जी सोमवार मुनि जी के शिष्य 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी के कदमों में हो, जीवन की सारी खुशियां के कदम चूमे। हमारे सोमवार मुनि महाराज जी के शिष्य के दरुआ जी भैया जी 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी मनोकामनाएं हो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और उच्च पद की प्राप्ति होती रहे। बोली भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो हनुमान जी ने कांतानाथ को स्थापित किया है चित्रकूट में। इनकी भी पूरी परिक्रमा है। और तीसरे भाई हैं गोवर्धननाथ, जिनको स्थापित किया गया है वृंदावन में। इन तीनों भाइयों की पूरी परिक्रमा है। तो जब गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ
तो गोवर्धन महाराज का पूजन देख के इंद्र को बड़ा गुस्सा आया और इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी इतनी तेजी से बरसों डाले कि पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाए। नित्यानंद दुबे जी 101 मुद्राएं दान कर रहे हैं और हमारे सोमवार मुनि महाराज जी के शिष्य हैं ये। व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन की हर खुशी के कदमों में हो, जीवन की सारी खुशियां के कदम चूमे, जीवन भविष्य उज्जवल हो। बोली बांके बिहारी लाल की। तो जब मेघ बरसने के लिए आए हैं ब्रजमंडल पर तो इतनी तेजी से पानी बरसा, ऐसा लगा पूरा ब्रजमंडल ही डूब जाएगा। सारे सखा सारी गोपियां दौड़े भागे आए। इतनी तेजी से पानी बरस रहा है कि पूरा ब्रजमंडल ही डूबने वाला है। जितने गड्ढे थे वो सब एक तार हो गए, ताल तलैया सब भर गए। सारे सखा गोपियां सब दौड़े भागे आए कृष्ण के पास। गोपियों ने अपने छोटे छोटे बालकन को अपने पेट के नीचे छुपा लिया, झुक करके खड़ी हो गई। अरे कृष्ण, मैंने कहा था ना इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे, नाराज संभाल। भगवान कन्हैया बोले चिंता मत करो। भगवान कन्हैया ने कहा तुम सब नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद कर दिए। भगवान कन्हैया ने चिमनी के नग पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोली बाल कृष्ण लाल की, गिरधर भगवान की। नाम पड़ गया गिरधर। गिरी माने पर्वत, धर माने धारण किया, गिरधर नाम पड़ा। सारे गोपी वाला पर्वत के नीचे आने लगे। इंद्र ने सोचा तो ये था कि ब्रज वालों को कृष्ण से अलग कर देंगे, उनके दिल में कन्हैया के प्रति बैर उत्पन्न कर देंगे, कितना प्रेम करते हैं ब्रज वाले कन्हैया को। मगर हुआ उल्टा। वो सारे के सारे ब्रज वाले कृष्ण की ही शरण में आ गए। सब खड़े हैं कन्हैया के पास। यशोदा मैया ने देखा, अरे मारो छोटो सो कन्हैया